नमस्कार, मैं हूं मंद्रूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ और आज हम तारानगर में मौजूद हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चमकता नाम एलन इंस्टीट्यूट की शुरुआत आज तारानगर में हुई है। 41वीं ब्रांच तारानगर में शुरू हुई है। पूरे देश भर में इससे पहले 40 ब्रांचें चल रही हैं और एलन इंस्टीट्यूट जाना जाता है प्री कोचिंग के लिए, जिसमें इंजीनियरिंग की और नीट की जो कोचिंग करवाई जाती है उसके लिए जाना जाता है। हमारे साथ काउंसलर है मुकेश शर्मा जी, एलन कोटा से यहाँ पर पहुँचे हैं स्पेशल आज। मुकेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तारानगर में आज आपने एलन की शुरुआत की है, किस उद्देश्य के साथ आप यहाँ पर पहुँचे हैं? और ख़ास तौर पर इस एरिया में ज़रूरत थी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और तारानगर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, ऐसे में यहाँ पर ज़रूरत थी एक ऐसे संस्थान की। डेफिनेटली, जैसा कि आपने कहा कि तारानगर एक शिक्षा का केंद्र बना हुआ है और यहाँ पे आवश्यकता थी क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ से आसपास का बच्चा काफ़ी पढ़ने आता है और ये इकोनॉमिकली भी देखें तो बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल है। इस कोविड पीरियड के बाद में पेरेंट्स थोड़े कंसर्न होंगे कि अपने बच्चों को बाहर भेजने में झिझक रहे हैं। एलन का उद्देश्य है कि अगर बच्चा पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा पा रहा है तो हमारा उद्देश्य बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग तारानगर में आए और मुझे पूरा विश्वास है कि आसपास के पूरे क्षेत्र को इससे फ़ायदा होने वाला है। सर, आपके इस कोर्सेज़ के बारे में बताएं, किस प्रकार का आप यहाँ पर कोर्स करवाएंगे, क्या कुछ रहेगा यहाँ? जी, बेसिकली अगर आप एलन में देखें तो हमारे दो डिवीज़न हैं। एक डिवीज़न जिसको हम PNCF बोलते हैं, प्री नर्चर एंड करियर फाउंडेशन। 6, 7, 8 प्री नर्चर कहलाता है, 9, 10 करियर फाउंडेशन कहलाता है और 11, 12 और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए हमारा सीनियर डिवीज़न है। प्री नर्चर डिवीज़न में हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं उन सारी ओलंपियाड्स के लिए जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की है, ताकि बच्चा अर्ली एज के अंदर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक्सपोजर गेन कर पाए, ताकि बड़ी एग्जाम को फाइट करने से पहले उसे ये अनुभव रहे कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, उस 3 घंटे का टेम्परामेंट क्या होता है और बच्चे को अपनी नेशनल रैंकिंग पता रहे कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है, उसके बीच के गैप को कैसे पाटना है। उसकी तैयारी बच्चे को अच्छी हो जाती है अगर वो पहले से प्री नर्चर फाउंडेशन डिवीज़न को ज्वाइन करता है। 11, 12 की बात करें तो हम स्पेशलाइज्ड हैं IIT और मेडिकल की कोचिंग के लिए। आपने रिजल्ट्स भी एलन के देखे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 17 टाइम्स ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस किए हैं। तो ये मैजिक नहीं है, बेसिकली 34 सालों की मेहनत है जहाँ पे हम बच्चों के ऊपर पूरा फोकस रुके। हमारी पूरी एकेडमिक्स टीम, हमारा मैनेजमेंट, हमारे काउंसलर्स, हमारे साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं, उन बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं और इस बात को इंश्योर करते हैं कि बच्चे को किसी तरीके की परेशानी ना हो और उनका सर्वांगीण विकास और खासकर एकेडमिक्स के ऊपर हमारा फोकस होता है जहाँ पे बच्चा क्वालिफाई करता है। कोरोना काल में डिजिटल शिक्षा की तरफ बढ़ा स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी स्कूल हो, और ऐसे दौर में एलन जैसे इंस्टीट्यूट की यहाँ पर शुरुआत होना, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अभिभावकों को, आपके ज़रिए स्टूडेंट्स को एलन इंस्टीट्यूट की तरफ से? जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये 2 साल पिछले बड़े भारत के लिए, मतलब या पूरी दुनिया के लिए कहूँगा कि बड़े विकट रहे हैं। समस्याएं बड़ी पैदा हुई, इकोनॉमिक कंडीशंस प्रभावित हुई हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ तो स्कूल का बच्चा प्रभावित हुआ है, कॉलेज के बच्चे प्रभावित हुए हैं। और हमने एक चीज़ को महसूस किया है कि डिजिटल बहुत अच्छी टेक्निक है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन वो फिजिकल एजुकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शन होता है बच्चे और टीचर का, और बच्चे और टीचर का जब इंटरेक्शन 1-to-1 फिजिकली रूप में होगा तो डेफिनेटली उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं और बच्चे को समझना बड़ा आसान होता है। और यही रीज़न था, जैसे कि मैंने अपने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि हमारा क्लासरूम प्रोग्राम स्टार्ट करने का तारानगर में यही उद्देश्य है कि हम जो बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं बड़े शहरों में, चाहे वो आर्थिक कारण हो, पारिवारिक कारण हो या कोई दूसरी रीज़न हो, उनके लिए एलन यहाँ पे पहुँचा है ताकि बच्चे किसी भी तरह की अच्छी शिक्षा से वंचित ना हो। आर्थिक कारण का हम जिक्र ही कर रहे हैं तो लोग अक्सर बड़े संस्थानों से डर जाते हैं फीस को लेकर। आपकी कोर्सेज का क्या फ़ीस पैटर्न रहेगा, किस प्रकार की यहाँ पर आपकी? जी, आप बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बच्चों के मन में हमेशा ये संदेह होता है। आप एक बात को समझें कि जब आप कोई चीज़ को फ्री में देना स्टार्ट करते हैं तो पीपल टेक इट ओवर ग्रांटेड, उसकी वर्थ नहीं रहती है। चूँकि हम कमिटेड है क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए, हम कमिटेड है, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले हमारे तमाम टीचर से आप लोग मिले हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक बात को इंश्योर कर सकते हैं कि जो बच्चा मेहनती है, जिसमें पोटेंशियल है, वो अपना पोटेंशियल दिखाए और स्कॉलरशिप हम न दें, वो हमसे छीन के लेके जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारी स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करते हैं। बच्चा जितना परफॉर्म करता है, हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसका नाम है एसेट, एलन स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट। तो एडमिशन टेस्ट भी है और स्कॉलरशिप टेस्ट भी है। उसमें परफॉर्मेंस के आधार पर 0 से लगा के 90% तक की स्कॉलरशिप मिलती है। आप जैसा परफॉर्म करेंगे उतनी स्कॉलरशिप बच्चा उसको गेन कर सकता है। जो यहाँ पर एक प्रकार से तारानगर आपने क्षेत्र चुना है, किस प्रकार का उत्साह आपको देखने को मिला है और क्या लगता है आपको इस क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं?
सर संभावनाओं की बात करूँ तो मुझे असीम संभावनाएं नज़र आती। जैसा कि मैंने देखा ये जो क्षेत्र है ये पूरा आपका पंजाब से लेके गंगानगर, आपका फाजिलका, इधर सरदार शहर, चूरू, इन सब का बच्चा इधर आता है और मुझे लगता है कि एक सेफ़ छोटा कस्बा है लेकिन सेफ़ कस्बा है जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजने से झिझकते नहीं हैं। और उत्साह तो आज हम लोगों ने देखा जिस तरीके से बच्चों ने और पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन इस बात को शो करता है कि वो अपने बच्चे को लेकर कितने चिंतित हैं तो या कितने जागरूक हैं या वो अपने बच्चे को क्या कराना चाहते हैं। इस हिसाब से वो हमारे पास में पहुँच रहे हैं और ये हुजूम आप देख पा रहे हैं कि जानकारी लेने के लिए पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हैं। चलिए, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मेंटोर के रूप में अंशुमान स्वामी जी हैं। अंशुमन जी, जो बच्चों पर जिस प्रकार का बर्डन हो रहा है उसको लेकर एलन इंस्टीट्यूट हालांकि रिजल्ट ज़रूर दे रहे हैं, लगातार हर इंस्टीट्यूट देने की कोशिश भी करता है, लेकिन बच्चों पर जो पढ़ाई का बर्डन है उसे कैसे आप कंट्रोल करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? एलन बच्चों की क्या करता है, एलन केवल पढ़ाता नहीं है, एलन अपने कैंपस में बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा समझता है। और एलन में आपने देखा होगा कि एलन का जो नाम है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं आपको बता दूं यहाँ एलन से क्या अभिप्राय है। हमारे चारों डायरेक्टर सर के पिताजी का नाम है लक्ष्मी नारायण जी माहेश्वरी, तो वहाँ से L.N से एलन नाम लिया गया है। और दूसरा आप देखते हो कि एलन को हम कोचिंग नहीं बोलते, एलन का पूरा नाम है एलन कैरियर इंस्टीट्यूट। कैरियर का मतलब है बच्चे की केयरिंग करना। हमारे यहाँ पे मान लो हम रिज़ल्ट पे तो काम करते ही करते हैं, बच्चे के एकेडमिक्स पे तो काम करते ही करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारा काम ये होता है कि बच्चे की जो मुस्कान है वो चेहरे से गायब नहीं होनी चाहिए। हमारे कैंपस में बच्चा जब भी आता है तो आप देखोगे कि उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो उसके चेहरे पे उससे दुगुनी मुस्कान मिलती है। तो हमारा सबसे पहला मोटो यही है कि हम एकेडमिक्स में भी इस तरह से उसको पढ़ाते हैं ताकि वो स्ट्रेस लेस रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। दूसरी बात हम ये है कि हाँ यहाँ पे हम प्रॉपरली उसके लिए अपन ओरिएंटेशन सेशन है वो प्रायोजित करते हैं। बीच बीच में बच्चों को बूस्टअप करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे जो टॉपर्स बच्चे आते हैं वो उनको बूस्टअप करते हैं। उसके अलावा हमारे जो डायरेक्टर सर है वो बीच में ओपन सेशन के थ्रू आउट बच्चे को मेडल देते हैं, उनको फिर बूस्टअप करते हैं। तो पूरे थ्रू आउट सेशन में हम सारे जितने भी पेरेंट्स या बच्चे हैं उन तक हमारी सबसे पहली जो चीज़ जाती है वो केयरिंग जाती है। तो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट है वो बच्चों के कैरियर पे भी काम कर रहा है, केयरिंग पे भी काम कर रहा है, दोनों पे हम काम कर रहे हैं। आपकी ये 41वीं संस्था है एक प्रकार से पूरे देश भर में। किस प्रकार का आपको जो लोगों से एक प्रकार से कहें तो आउटपुट मिल रहा है, कितने कब तक आपके एडमिशन, इतने संस्थाओं में लाखों एडमिशन होंगे और लाखों की संख्या में विद्यार्थी कामयाब भी हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में? सर मैं एक बात बता दूं आपको कि एलन की आज इंडिया में 41 सेंटर है। हम फ्रेंचाइजी नहीं करते, हमारे एलन सेंटर ओपन करता है। और सेंटर का मतलब ये है कि एलन की मान लो ऑल इंडिया में 100 से ज़्यादा बिल्डिंग है, ठीक है। तो एलन का जो सिस्टम है, एलन एक ऐसा सिस्टम है जिसके 100 बिल्डिंग है। हमारे यहाँ आप देखा होगा कि दुबई में भी हमारा सेंटर चल रहा है, हमारा शाहजहाँ में सेंटर चलता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा चाहे सेंटर कहीं पे भी चले, लेकिन एलन जो सिस्टम है वो जो कोटा में चलता है वही सिस्टम हमारी 41 बिल्डिंग में, यहाँ 41 सेंटर पे भी चलता है। हमारी जितने बिल्डिंग है, कहने का मतलब ये कि एक रेप्लिका है, कोटा सिस्टम का रेप्लिका हम पूरे इंडिया में स्थापित कर रहे हैं। हमारा जो फैकल्टी है, हमारे यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो फॉर्म भरने वाले भी है वो भी कोटा से ही आए हैं। हमारा पूरा सिस्टम कोटा से है। हम ये मानते हैं कि ये जो बिल्डिंग है ये एलन की एक बिल्डिंग है, बाकी एलन वही है, एलन का सिस्टम वही है, एलन का सारे टीचर भी वही है। बस हमारे लिए एक एलन के पीछे एक नाम जुड़ा है, वो तारानगर है। वो कुछ भी हो सकता है, वो जयपुर हो सकता है, वो अहमदाबाद हो सकता है, वो इंदौर हो सकता है, वो मुंबई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आने वाले सालों में हमारे 500 से भी ज़्यादा सेंटर खुलेंगे, तो वो नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी एलन जो है वो सब जगह एक ही रहेगा सर। एलन इंस्टीट्यूट के लिए बच्चे अपने आप को किस प्रकार से तैयार करें, आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि प्रॉपर बच्चों का एक सपना होता है कि कुछ बच्चे ये होते हैं जिनको पहले से पता होता है कि भाई मुझे क्या करना आगे जाके। एलन आज साइंस स्ट्रीम में भी काम कर रहा है, कॉमर्स में भी काम कर रहा है, कॉमर्स में भी हमारी डिवीज़न ओपन हो चुकी है। हमारे कहने का मतलब बच्चा कुछ भी तैयारी करे, लेकिन वो एलन सिस्टम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एलन बच्चे को पहचानता है।
मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तारानगर ये तो हीरों की खदान है, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इतने सिंसियर है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे सभी बच्चों के 90% से अबो मार्क्स है। यहाँ इतना सिंसियर पढ़ने वाला बच्चा है, यानी ऑलरेडी वो हीरा तो है, अब उसको तराश के कोहिनूर बनाना है, उसके रैंक पे काम करना है। एलन एक कमिटमेंट ये करता है कि जो बच्चा सिलेक्शन से बाहर है हम उसको सिलेक्शन में ले आते हैं, और जो सिलेक्शन के अंदर है उसको हम रैंक में ले आते हैं, जो 1000 के अंदर है उसको हम 100 में ले आते हैं, और जो 100 वाला है उसको हम टॉप 10 में ले आते हैं। ये पोटेंशियल हमारा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप तारानगर वासियों को, खासकर भादरा नोवर भी यहाँ से नज़दीक है। भादरा नोवर तारानगर का नाम एक बार देखें तो शिक्षा के जगत में बड़ा प्रतिभावान विद्यार्थी यहाँ से निकलते हैं। मैं तारानगर और तारानगर के आसपास, चाहे वो सादुलपुर हो, चाहे वो चूरू हो, चाहे नोहर हो, चाहे भादरा हो, चाहे रतनगढ़ हो, मैं यहाँ के सभी, चाहे सदार से हो, मैं इन क्षेत्र के सभी वासियों को यही कहना चाहूँगा कि आने वाले 1-2 सालों में आप ये देखेंगे कि तारानगर में मिनी कोटा बन जाएगा। एलन के इस इनिशिएटिव से क्या होगा कि यहाँ पर सभी बच्चे, यहाँ पे आप देखोगे कि आपको आज दिख भी रहा है, बिल्कुल आज लोगों का जो क्राउड है, आज जो लोगों का जो उत्साह है, और यहाँ पर जो बच्चों के पढ़ने की सनक और ललक है, उससे आपको आने वाले सालों में ये दिखेगा कि तारानगर शिक्षा के क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में एक नई पहचान बनाएगा। और दूसरी बात यह कि एलन आपको वही शिक्षा की जो क्वालिटी है, जो कोटा में एलन उपलब्ध करवाता है, वही क्वालिटी आपको यहाँ तारानगर में भी उपलब्ध करवाएगा। तो आपको यहाँ पे ये सोचना भी नहीं है कि एलन है, एलन पिछले 34 वर्षों से काम कर रहा है, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे भी 34 वर्षों का एक्सपीरियंस आया है। यहाँ पे आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे वेल ट्रेंड लोग हैं, और हमारे साथ जो हमें जो मान लो बूस्टअप करता है वो है हमारे 34 ईयर की लेगेसी, 34 सालों का हमारा जो विश्वास है उस पर हम काम करने आए हैं। और आप देखोगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप बच्चों से भी बात कर सकते हैं, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी आप बात कीजिए, उनसे आप पूछें कि भाई आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। एलन इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी ताकत है इनके विद्यार्थी, और इनके विद्यार्थियों से हम अब चर्चा करते हैं किस प्रकार का अनुभव है, क्योंकि 10 दिन पहले एलन इंस्टीट्यूट ने तारानगर में शुरुआत की और आज यहाँ पर इनके लिए एग्ज़ाम रखा है, एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, उसी को लेकर बच्चों में उत्साह है। और उससे पहले इनको बूस्ट करने के लिए एक बड़ा भव्य एक प्रकार से कहीं तो कार्यक्रम हुआ है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, आपका क्या नाम बताएं? जतिन शर्मा। जतिन, कहाँ से हैं आप? मैं तारानगर से। तारानगर से। तारानगर में एलन इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई है, कितने दिन से यहाँ पर आ रहे हो? मैं फर्स्ट डे से आ रहा हूँ, जिस दिन बैच स्टार्ट हुआ था 12th एन सुसाइड का। क्या कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर, किस प्रकार को आपको अलग लगा कुछ? यहाँ पे स्कूलिंग से तो बहुत अलग है, और इस कोचिंग में जैसे टीचर है वो पर्सनल केयर बहुत अच्छी है, और डाउट काउंटर पे भी फुल टाइम टीचर मिलते हैं और उनसे बात होती रहती है, और उनके पास बैठ के सारा डाउट क्लियर हो जाता है। आप प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं या प्री मेडिकल की लाइन में? मैं प्री इंजीनियर कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको, IITN बनेंगे सफल? यहाँ मैं पूरा IITN बनूंगा, और मेरी एयर में बढ़िया रैंक आएगी, और पूरी शेखावाटी में मेरा टॉप रैंक आए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम बताया? अंकित शर्मा। अंकित, कहाँ से हैं आप? तारानगर से। तारानगर से। किस प्रकार का अनुभव रहा आपका इन 10 दिनों में यहाँ पर एलन करियर इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई है? अच्छा रहा सर, और यहाँ पे सारे जो फैकल्टी है वो फ्रेंडली तरीके से हमें ट्रीट करते हैं, और यहाँ का अनुभव है वो अच्छा रहा हमारा। और यहाँ पे जो टीचर है वो हर प्रकार के जो हमारे डाउट्स हैं उनको हम कभी भी जाके उनसे पूछ सकते हैं। महसूस कर रहे हैं आप? चलिए, आपका क्या नाम बताया? देवांश चोपड़ा। देवांश, कैसा, किस प्रकार से अलग है ये इंस्टीट्यूट अन्य संस्थानों से, अन्य स्कूलों से? जो स्कूलिंग की एक प्रकार से पढ़ाई है और यहाँ की पढ़ाई है, उसमें कितना अंतर समझते हैं? सर, स्कूलिंग की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई एकदम अलग है। उसमें जो टीचर्स हैं वो अलग पढ़ाते हैं, और यहाँ पे टीचर्स एकदम नेक्स्ट लेवल पढ़ाते हैं, नेक्स्ट लेवल करियर को ध्यान में हाँ, रखते करियर को रखते हुए, और वो रिजल्ट की तरफ भागते हैं, और ये बच्चे को उसके व्यवहारिक ज्ञान को और उसके शिक्षा को ध्यान में रख के पढ़ाते हैं। और जो भी डाउट आते हैं हम एनी टाइम डाउट पूछ सकते हैं, और ग्रुप्स पर वो टेस्ट सीरीज डालते रहते हैं, और बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। हम ग्रामीण एरिया से हैं, क्योंकि तारानगर कहें, भादरा नोर कहें, एक ग्रामीण एरिया है, और यहाँ के संस्थान के शिक्षक है वो वेरी हाईली क्वालिफाइड है। क्या दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहता आपको लगता है पढ़ाई के वक्त, या आसानी से चीज़ें समझ में आती है? आसानी से चीज़ें समझ में आती है सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। चलिए, आपका क्या नाम बताया? सौरभ। सौरभ,
कौन सी क्लास में क्या कर रहे हैं आप? 11th नीट की। नीट की तैयारी कर रहे हैं। किस प्रकार की तैयारियां चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया चल रही है। यहाँ आके आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा पढ़ा रहे हैं? अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए, कुछ बच्चे हैं जिनसे हमने चर्चा की है और इन्होंने कहा है कि यहाँ पर बढ़िया एक प्रकार से कहें तो सेवाएं दी जा रही है और ना सिर्फ पढ़ाई पर फोकस बल्कि करियर ओरिएंटेशन जो एक प्रकार से एलन का मोटिव है, एलन करियर इंस्टीट्यूट का, बच्चों का करियर किस प्रकार से बनाए इसी को लेकर इनको पढ़ाया जाता है। एलन के कुछ और विद्यार्थियों से हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चियाँ हैं। आपका क्या नाम बताया गुड़िया? मेरा नाम ज्योति है। कहाँ से पहुँचे? मैं यहीं तारानगर से ही हूँ। एलन की शुरुआत तारानगर में हुई है और एलन इंस्टीट्यूट में एक प्रकार से पढ़ना हर बच्चे का सपना होता है। यहाँ पर कैसा लगा आपको? यहाँ पे पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट डे से ही यहाँ पढ़ रही हूँ और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं और ये एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। किस स्कोप में जा रहे हो, इंजीनियरिंग या पीएमटी की तरफ? पीएमटी की तरफ। पीएमटी की तरफ कैसा फील हो रहा है? क्योंकि अक्सर हम जो अन्य स्कूलों में पढ़ते हैं और यहाँ की कोचिंग में काफ़ी बदलाव होता है पैटर्न में। किस प्रकार से आप अलग समझते हो इसको? मैं यहाँ पे चलिए कोई नहीं। आपका नाम क्या बताया? सर वंशिका। वंशिका कहाँ से आए? छानी बड़ी भादरा। छानी बड़ी भादरा से। भादरा से आप तारानगर में पहुँचे एलन इंस्टीट्यूट में, कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ? सर फैमिलियर है, यहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और पढ़ाई किस प्रकार की अलग समझते हैं आप स्कूलिंग से? सर काफ़ी अलग है यहाँ पे ना, मतलब टीचर फ्रेंडली टाइप के हैं, जैसा हमें चाहिए वैसा है सब कुछ। अच्छा, बेस्ट है। पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग? पीएमटी है सर। अच्छा, तो अब की बार श्योर सिलेक्शन? सर अगली बार पक्का, इस बार एज नहीं है। इस बार एज नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आपका क्या नाम है? मेरा नाम गार्गी सियाग है। कहाँ से पहुँचे? मैं रामसात राजगढ़ से आई हूँ। अच्छा, और कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? किस प्रकार का पैटर्न आपको लगता है? क्या परिवर्तन आपको लगते हैं? यहाँ पे पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे आने का दूसरा रीज़न ये है कि दूसरे स्कूलों के अंदर जब पढ़ाई होती है तो वहाँ पे टीचर से पूछने का डर लगता है। यहाँ पे लेकिन टीचर फ्रेंडली है, इसलिए हम आराम से उनके साथ बात कर सकते हैं और डाउट काउंटर का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो यूज़ हो रहा है, क्योंकि उससे अगले दिन के ऊपर अपन डिपेंड नहीं होती, उसी दिन अपना सब कुछ सॉल्व हो जाता है। और क्या कोई आपको ऐसा कभी फील हुआ कि कोटा का एलन इंस्टीट्यूट यहाँ पर पहुँचा है और हम ग्रामीण कल्चर से आते हैं, वहाँ के टीचर और यहाँ के टीचर का एक प्रकार से कहें तो अलग होता है ब्रॉड ऑफ माइंड, ऐसे में क्या सामंजस्य ठीक ठाक है आपको लगता है? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ के टीचर्स वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के पढ़ाते हैं और अपन हिंदी मीडियम से होते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम के अंदर पूरा हमको अच्छे से समझा रहे हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं रहता, जैसा वहाँ पर है वैसे यहाँ पर है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए, कुछ और बच्चे हैं। आपका क्या नाम बताया? मेरा नाम रिपुल चौधरी है। कहाँ से पहुँचे आप? मैं डाबड़ी भादरा से। डाबड़ी भादरा से। Yes, sir. भादरा के स्टूडेंट्स तारानगर में पहले भी खासे पढ़ते रहे हैं। आप एलन इंस्टीट्यूट में आए हैं, यहाँ पर किस प्रकार से अलग समझते हैं आप? यहाँ की जो टीचर्स हैं और जो फैकल्टीज़ और फैसिलिटी वो दोनों ही दी बेस्ट है, और जो यहाँ की फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत हाइजेनिक है, और जो यहाँ के फैकल्टीज़ है वो बहुत ही इजी मेथड में सब कुछ समझाते हैं, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो स्पेशल डाउट काउंटर्स भी लगते हैं। और मेरा ड्रीम है कि मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, तो अगर मैं एलन के साथ जुड़ी हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा ड्रीम पूरा होगा। थैंक यू, और एलन है तो मुमकिन है। थैंक यू। चलिए, बच्चों में आप देखें गजब का आत्मविश्वास है और एलन करियर इंस्टीट्यूट करियर बनाने के लिए एक प्रकार से फोकस रहता है और इसी को लेकर बच्चों में उत्साह है। धन्यवाद। एलन की सफलता की कहानी का उदाहरण हमें आज यहीं पर मिला है। देवीलाल जोशी हमारे साथ है, CMHO हैं तारानगर में, और एलन से ही एक प्रकार से शिक्षित होकर इस मुकाम तक पहुँचे हैं। देवीलाल जी, क्या कहेंगे? आज एलन का परिवार आपके पीछे पीछे तारानगर भी चला है, 41वीं संस्थान की यहाँ पर शुरुआत हुई और एलन से आप निकले हैं, CMHO की पोस्ट तक पहुँचे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका एलन के प्रति? ये बहुत बड़ी बात है कि जिस परिवार के साथ मैं 1997-98 में रहा, वो परिवार आज मुझे यहाँ तारानगर की धरती में पर उनके साथ मेरी मुलाकात हुई है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे परिवार में ही वापस चला गया हूँ। और ये हमारे लिए भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस परिवार की सेवा लेने के लिए मुझे यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर जहाँ कोटा में जाना पड़ा, वो सेवा आज वो परिवार चल के यहाँ हमारे तारानगर की धरती पे दे रहा है। तो ये हमारे तारानगर के लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है। और मैंने तो उस वक्त को देखा है, और 97-8 की मैं बात बताऊं कि जब उसमें एडमिशन के लिए जब मेरिट लिस्ट निकलती थी, तो मैंने जब वो मेरिट लिस्ट जो एडमिशन की जब बोर्ड पे लगी हुई थी
और बाहर लोगों की भीड़ थी कि भी मेरे बच्चे का एडमिशन होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये इंतज़ार चल रहा था। और जैसे लिस्ट लगी और अभिभावक भाग के उस लिस्ट के पास गए और यूं ऊपर से नीचे तक अपने बच्चे का नाम देख रहे थे, अचानक अभिभावक को अपने बच्चे का नाम दिखाई दिया तो उसने इतना बड़ा जोश के साथ कहा मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया। इतनी खुशी जाहिर की जैसे कोई पीएमटी में सिलेक्शन हो गया हो। ये क्रेज़ था इस एलन का 97 में। एलन में एडमिशन होना अपने आप में ये लोग मानते थे कि मेरे बच्चे का पीएमटी में ही सिलेक्शन हो गया। और 97 के बाद में इस संस्था ने कितनी प्रोग्रेस की है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसका 97 में इतना क्रेज़ था, आज 28 साल में उसने कितनी प्रोग्रेस की होगी ये आप मैं मेरी ज़ुबान से क्या कहूँ, ये पूरा राजस्थान नहीं पूरा भारत पूरा इंडिया जानता है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप तारानगर वासियों को? एलन की शुरुआत हुई है, बच्चों के भविष्य को लेकर आजकल हर कोई अभिभावक सजग भी रहता है। बहुत बड़ी बात है और मैं टैगोर ग्रुप को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है। कभी कभी करने वालों को एहसास नहीं होता कि वो कितना बड़ा काम कर रहे हैं, इन्होंने तो सिर्फ ला के ही छोड़ा है। लेकिन सच में इसका फ़ायदा सिर्फ स्टूडेंट को नहीं, इस तारानगर के हर एक आदमी को है, चाहे वो चाय वाला है, चाहे वो ज़मीन का वासी है, चाहे उसके पास मकान है, चाहे उसके पास कमरा है, चाहे उसके पास दुकान है, हर एक व्यक्ति इससे लाभान्वित होगा। इन्होंने एक तारानगर में जो पिछले काफ़ी टाइम से जो मायूसी चल रही थी उसको तोड़ने का काम किया है और लोगों को बहुत बड़े स्तर पर रोज़गार देने का काम किया है। इनके लिए मैं टैगोर ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एलन इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चों के अभिभावकों से हम चर्चा करते हैं किस प्रकार की फैसिलिटी और तारानगर में किस प्रकार का माहौल है, क्योंकि बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट बेहतर होना काफ़ी नहीं है, माहौल और वहाँ पर रहने की सुविधाओं के बारे में भी अभिभावकों को सोचना पड़ता है। आपका क्या नाम है सर? मैं राजेश मनोज जी, और 2010-11 से लेकर के 16 तक मैं यहाँ इस टैगोर स्कूल तारानगर से जुड़ा हूँ। उसके बाद गवर्नमेंट सिलेक्टेड हो चुका हूँ। प्रेजेंट में मेरी पोस्टिंग भादरा बायो लेक्चरर और बिलोंग डाबड़ी भादरा से करता हूँ। और यहाँ मेरा बेटा बेटी दोनों का सिलेक्शन भी अपने एडमिशन यहीं करवाया है, दोनों का नीट में करवाया है। एक अपने साला का लड़का है उसका भी एडमिशन यहीं करवाया है। एक मेरा भांजा भी है जो अपने हरियाणा में जो काफ़ी बड़ा गुरुकुल है वहाँ पढ़ रहा है, लेकिन उसको भी यहाँ नीट के लिए एडमिशन करवाएंगे। और यहाँ की टीम से भी मैं रूबरू हो चुका हूँ, काफ़ी बढ़िया टीम है, अच्छी टीच करवाती है। मेरे बच्चों से भी मैंने पूछा है कि इनका व्यवहार, इनकी जो मेथड है वो बहुत ही अच्छी है, बेस्ट तरीके से मेरे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस इंस्टीट्यूट में आकर के। थैंक यू सर। किस प्रकार का माहौल है यहाँ पर? रहने के लिए अभिभावकों को सोचना पड़ता है सर प्रेजेंट में यहाँ रहने के लिए सबसे दी बेस्ट अपने राजस्थान की अगर बात करें ना तो राजस्थान में सबसे बेस्ट माहौल तारानगर का मानते हैं, क्योंकि यहाँ टीचिंग लेवल +2 तक की जो बात करें ना तो यहाँ पहले से ही सबसे सूटेबल जो रहने के लिए जो जगह मानते हैं गार्जियन बाहर से जो आते हैं वो सबसे बेस्ट मानते हैं तारानगर को। यहाँ पे तड़क भड़क नहीं है, बड़े शहरों की तरह ये नहीं है कि बच्चे ख़राब होकर के जाते हैं। यहाँ जो बच्चा टारगेट लेकर के आता है वो अपना अचीव करके ही जाता है। और जो गार्जियन इससे जुड़ चुका है इंस्टीट्यूट से और अभी प्रेजेंट में अपने ये जो एलन कोचिंग आई है इससे भी इस दौरान जुड़ेंगे तो गार्जियन गदगद होकर के जाता है कि अपने बच्चे का जो टारगेट होता है वो अचीव हो जाता है, लगभग बच्चा सिलेक्टेड हो जाता है। चलिए हाँ, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम भादाराम पारिक, मैं फिजिक्स लेक्चरर हूँ। मेरी वर्तमान पोस्टिंग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनड़ी नौर में है। मैं यहाँ तारानगर में 17 साल लगभग फिजिक्स पढ़ाई है, यहाँ फिजिक्स लेक्चर रहा हूँ। अभी मेरा स्थानांतरण नौर हुआ है। तारानगर में ये एलन का आना तारानगर की लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। यहाँ जो तारानगर एलन ने यहाँ जो क्लास स्टार्ट की है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और लीडर बैच स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ के बच्चों को अवश्य ही फ़ायदा होगा। जो बच्चे गरीब तबके के बच्चे हैं या जिन बच्चों का बाहर जाने पे मन नहीं लगता तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। उनका रहने सहने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आसपास के क्षेत्र के सभी बच्चों को बहुत फ़ायदा होना पड़ेगा। आप तो स्कूलों में पढ़ाते भी हैं, आपने स्कूलिंग भी देखी और कोचिंग भी देखी है। एलन की कोचिंग और स्कूलिंग में कितना फ़र्क आप पाते हैं? किस प्रकार का, क्योंकि यहाँ पर करियर गाइडेंस एक प्रकार से मोटिव रहता है एलन करियर इंस्टीट्यूट का, ऐसे में आपको क्या लगता है कितना फ़र्क है? मैं इस टैगोर स्कूल तारानगर के संपर्क में यहाँ से लगभग 17 साल जुड़ा हुआ हूँ। तारानगर टैगोर स्कूल है वो भी कोचिंग से वैसे कम नहीं है
यहाँ भी कोचिंग जैसी पढ़ाई होती है। हमेशा यहाँ जो बच्चे निकलते हैं वो उससे ही बड़ी बड़ी कंपटीशन में फाइट करते हैं। यहाँ टैगोर तारानगर में जो स्कूलिंग है वो भी बहुत अच्छी से करवाई जाती है, और यहाँ एलन का आना ये बच्चों के लिए बहुत सराहनीय कदम होगा और बच्चे अवश्य ही आगे बढ़ेंगे। चलिए, जिस प्रकार से एलन के बारे में प्रशंसा हो रही है, एलन संस्थान है सर और काफ़ी लंबे अनुभव का है, 34 वर्षों का, और ये 41वीं संस्था है। तारानगर में शुरुआत हुई है और तारानगर को वैसे भी अतिशयोक्ति नहीं होगी छोटी काशी कहें तो, क्योंकि शिक्षा की नगरी कहा जाने लगा है। सर पहले मैं मेरा खुद का इंट्रोड्यूस करवा दूं। मैं शिव कुमार सहारण, केमिस्ट्री लेक्चर, तारानगर में ही पोस्टिंग है और तारानगर में लगातार मुझे रहते हुए 16-17 साल हो गए। मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ। हरियाणा से लेकर के यहाँ तक जितना एजुकेशन का हब तारानगर में है इतना कहीं नहीं है। मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि अगर इस एरिया में ये बोला जाए कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और उनका जो किसानों का मसीहा है तो उसको मैं एलन का नाम दे सकता हूँ, क्योंकि अब जो एलन यहाँ पे तारानगर में स्थापित हुई है वो किसान परिवारों के इनको सपनों को पूरा करने के लिए आई। क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी फीस दे करके कोटा है, सीकर है, नहीं जा पाते। दूसरा, प्रत्येक अभिभावक सोचता है कि भाई मेरा बच्चा खराब नहीं हो जाए या ये नहीं हो जाए, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक किसान परिवार का बच्चा अपने सपनों को भी पूरा करेगा, साथ ही साथ अपनी जो इच्छाएं हैं उनको भी पूरा करेगा। चलिए, देखा आपने, अभिभावक भी खासे खुश हैं और तारानगर का एक प्रकार से कहें तो अनुकूल वातावरण है बच्चों के लिए, क्योंकि बड़े मेट्रो सिटी में अक्सर अभिभावकों को डर रहता है कि बच्चे कहीं भटक ना जाए, लेकिन तारानगर में जिस प्रकार का माहौल है, शिक्षा नगरी तारानगर को बोला ही जाता है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है यहाँ पर रिजल्ट हर बार देते हैं और यहाँ पर एलन का आना एक प्रकार से सोने पर सुहागा है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने एक प्रकार से संस्थान में एडमिशन के लिए, अपने राय शुमारी करने के लिए बच्चे सुबह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और 10 दिनों में बहुत से हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं तमाम अपने आज का जो एग्ज़ाम है, एक प्रकार से जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है वो देने के लिए पहुँचे हैं और उसी को लेकर तैयारियाँ करें और उत्साह है बच्चों में एडमिशन के लिए। एलन, आप अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर एलन करियर इंस्टीट्यूट तारानगर में रुख करें। यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडिंग मिलेगी, प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि किस तरफ आपका बच्चा जा सकता है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप एलन करियर इंस्टीट्यूट को लेकर आए हैं टैगोर स्कूल के डायरेक्टर हमारे साथ हैं बलवीर जी इस वक्त। बलवीर जी, आपका स्कूल तो काफ़ी नामचीन है और ऐसे में एलन करियर इंस्टीट्यूट यहाँ पर आना किस प्रकार से देखते हैं और क्या फ़ायदा होगा इसके लिए तारानगर की शिक्षा जगत का जिक्र करें तो? तारानगर के जो बच्चे हैं और गार्जियन काफ़ी लंबे समय से इस तारानगर के अंदर इन चीज़ों का अभाव था। स्कूलिंग शिक्षा तो काफ़ी अच्छी थी तारानगर के अंदर और बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिलता था। बाहर स्कूलिंग के बाद में जो बच्चे कोचिंग के लिए जाते थे उनको बाहर जाना पड़ता था, कोटा, सीकर। इन लोगों की गार्जियनों की काफ़ी लंबे समय से ये डिमांड थी कि यहाँ एक ऐसी कोई इंस्टीट्यूट आए, ऐसी संस्थाएं आए जो हमारे बच्चों को भी अच्छा लाभ मिल सके। काफ़ी लंबे समय से संघर्ष में लगे हुए थे एलन के मालिक के साथ बातचीत करने में कि भी यहाँ भी अच्छी ग्रोथ है बच्चों की, आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा अगर तारानगर के अंदर आप अपनी कोचिंग स्टार्ट करो तो। उन्होंने यहाँ सर्वे वगैरह करवाया, उनको यहाँ पॉजिटिव मिला और यहाँ के गार्जियनों को बहुत लंबा अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आज से जो बच्चा कोटा जाता है 3-4 लाख रुपए सालाना खर्च होते हैं, यहाँ 1 लाख रुपए में स्टडी हो रही है। कोटा जाने की कहाँ आवश्यकता, सीकर जाने की कहाँ आवश्यकता। तो इस सभी भी इस क्षेत्र के बच्चों को, गार्जियन को, सभी को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके साथ धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, हमारे साथ एटीएम सर हैं जो काफ़ी लंबे समय से तारानगर में पढ़ाते हैं, शिक्षाविद है, काफ़ी नामचीन चेहरा है। एटीएम सर, एलन इंस्टीट्यूट यहाँ पर आया है और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि टैगोर के नाम के साथ यानी विश्वास के साथ और शिक्षा जगत में काफ़ी नाम है तारानगर का। ऐसे में यहाँ पर एलन का आना किस प्रकार से आप देखते हैं?
देखो यहाँ जो आप कह रहे हैं टैगोर के साथ है, नहीं टैगोर के साथ नहीं, मैंने अभी बताया भी है सबको कि यहाँ जो इंस्टीट्यूट एलन आया ये सब तारानगर प्लस नौर, भादरा, गंगानगर, हनुमानगढ़, उन सब के बच्चे, उन गार्जियंस के बच्चे जो पहले पढ़ के गए, उन गार्जियंस के आशीर्वाद से ये संभव हुआ है। और यहाँ तारानगर में क्या है, स्कूलिंग की, जैसे अभी बलबीर सर ने बताया कि बहुत अच्छा स्कोप था, अब भी है, लेकिन बच्चों को स्कूलिंग के बाद जैसे कोचिंग में जाना है तो वो एक बड़ा इशू था। क्योंकि आज भी मेरे मित्र आए हैं जो खुद गवर्नमेंट में है, उनकी मिसेज भी गवर्नमेंट में टीचर हैं, तो वो बच्चों को लेकर कोटा या सीकर रह पाए, ऐसा संभव नहीं है। तो उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है तारानगर में कि तारानगर के लोगों को ये पास में कोचिंग मिल रही है। तो ये तो ब्रांड है साहब, इनकी तो विदेश में कोचिंग है। मैं तो मानता हूँ कि ये बीएम सर का आशीर्वाद हमें मिला इस पूरे क्षेत्र के लिए, बीकानेर डिवीज़न के लिए। तो हम सबको मिलकर इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाना प्लस उसका फ़ायदा उठाना। तो मेरा मानना है कि बच्चों को बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। स्कूलिंग में हमने बहुत काम किया, लेकिन केवल स्कूलिंग से तो काम नहीं चलता, फाउंडेशन की बहुत ज़रूरत है। यदि आपका बच्चा 11वीं 12वीं में फाउंडेशन लेता है और मान लो रेयर केस में 1% भी वो IIT या नीट में सफल नहीं हो पाता है, लेकिन वो बच्चा 2 साल फाउंडेशन करेगा तो वो निश्चित अन्य कॉम्पिटिशनों में सफल होगा, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं। आप इसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं? तारानगर में जिस प्रकार से एक शिक्षा का हब बना है, जिस प्रकार से यहाँ पर आसपास के ज़िलों के नहीं दूसरे स्टेट के भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, ऐसा क्या कारण मानते हैं और कहाँ से यहाँ पर बच्चे आते हैं? यहाँ देखो, शुरुआत तारानगर की हनुमानगढ़ और गंगानगर के बच्चों से हुई है। फिर हनुमानगढ़ गंगानगर के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट जैसे राजगढ़ के सरदार सर के बच्चे भी बहुत देर से यहाँ तारानगर में आए, पहले उनकी वही बच्चे आते थे। फिर बीकानेर, डूंगरगढ़ के भी खूब बच्चे अब आ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि सिरसा, हिसार, हरियाणा जो अपन टच हो रहा है सीमा, उनके बच्चे भी आ रहे हैं। इसके पीछे एक ही लॉजिक काम करता है कि यहाँ पर जो माहौल है एजुकेशन के लिए वो बहुत अच्छा है, प्लस तारानगर एक छोटा कस्बा, छोटा शहर और शांत वातावरण है। शिक्षा के लिए जो इन्वॉल्वमेंट चाहिए वो यहाँ उपलब्ध है और यहाँ का हर गार्जियन, हर बच्चा, हर माताएं बहनें बिल्कुल एजुकेशन के प्रति समर्पित और बड़ा सहयोग करते हैं, तभी यहाँ बच्चे रुकते हैं। और सबसे बड़ा जो रीज़न है वो एक ही है कि यहाँ पर जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, जो भी टीचर्स काम करते हैं, वो बच्चों के प्रति बड़ा समर्पित होकर कार्य करते हैं और यही वजह है कि आज इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट यहाँ आ रही है। चलिए, सफलता का राज तारानगर का ये है कि यहाँ का वातावरण अनुकूल है शिक्षा के लिए और जो एलन इंस्टीट्यूट आया है वो अपने यहाँ पर पैठ जमाने के लिए वो इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ एक प्रकार से शिक्षा की नगरी के रूप में बनकर उभरा है तारानगर और यहाँ के बासिंदों ने वाकई में यहाँ पर माहौल दिया है बाहर के बच्चों को पढ़ने के लिए। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी। सफलता की कहानी के नए आयाम एलन इंस्टीट्यूट हमेशा से लिखता आया हुआ है और एलन करियर इंस्टीट्यूट 34 वर्षों का लंबा अनुभव, आज तारानगर में 41वीं संस्था के साथ इन्होंने शुरुआत की है और इन 41 संस्थाओं के ज़रिए एलन ने लाखों बच्चों का भविष्य अभी तक सुधारा है। तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लेकर अपने आप को संवारा है और ख़ासकर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के जो कोर्सेज हैं इनके वाकई लाजवाब है। जो देश भर में नीट और IIT के स्टूडेंट निकलते हैं उनमें से कुछ चुनिंदा अगर आप क्रीम कहें तो वो एलन इंस्टीट्यूट से निकलते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो एक बार आप नज़दीकी आपके संस्थान तारानगर में जो नई ब्रांच खुली है एलन करियर इंस्टीट्यूट की, यहाँ पर पहुँचे और जानकारी जुटाएं किस प्रकार से आप अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।